हर साल भारत में लाखों लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ कैफे खोलते हैं तो कुछ कपड़ों के ब्रांड, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन या फ्रेंचाइजी शुरू करते हैं। फिर भी 5 साल बाद इनमें से कई बिजनेस या तो बंद हो जाते हैं या मालिक सुबह से शाम तक वही रोजाना की भाग दौड़ में फंसा रहता है। हालांकि भारत में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे बिजनेस चला रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी न हो। वे शार्क टैंक पर नहीं आते, इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल रील्स नहीं बनाते या लैम्बोर्गिनी के साथ फोटो पोस्ट नहीं करते। फिर भी हर महीने उनके अकाउंट में लाखों रुपए आते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात, उनके बिजनेस इतने बोरिंग हैं कि अगर मैं अभी उनके नाम बता दूं तो शायद आप वीडियो देखना ही बंद कर दें। लेकिन ठीक इन्हीं बोरिंग बिजनेस की वजह से कंपटीशन कम होता है। और बिजनेस की दुनिया में एक गोल्डन रूल है, जिन बिजनेस को लोग नजरअंदाज करते हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही 8 भारतीय बिजनेस के बारे में जानेंगे। हो सकता है कि वे ग्लैमरस न हो, लेकिन सही सिस्टम के साथ वे सालों तक लगातार इनकम दे सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसा सिद्धांत बताऊंगा जिससे आप किसी भी बिजनेस को, चाहे वह रेस्टोरेंट हो, दुकान हो या कोई नया वेंचर, सिर्फ 30 सेकंड में परख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको 2 लोगों से मिलवाता हूं, करण और महेश। दोनों के पास 15 रुपए लाख थे। करण ने तय किया कि अगर वह कोई बिजनेस शुरू करेगा तो वह ऐसा कुछ होगा जिसे देखकर लोग कहें वाह। इसलिए उसने एक प्रीमियम कैफे खोला जिसमें स्टाइलिश इंटीरियर, इंपोर्टेड कॉफी मशीन, फैंसी लाइटिंग और एक इंस्टाग्राम फ्रेंडली दीवार थी। ओपनिंग के दिन बहुत भीड़ थी, रील्स बनी, फोटो खींची गईं और हर कोई इंप्रेस हुआ। दूसरी ओर महेश ने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसे देखकर लोग पूछते थे, क्या यह भी कोई बिजनेस है? न कोई रिबन कटिंग सेरेमनी हुई, न सोशल मीडिया पोस्ट और न ही कोई ग्रैंड ओपनिंग इवेंट। बस एक छोटा सा ऑफिस, 3 कर्मचारी और कुछ कॉन्ट्रैक्ट। 3 साल बाद करण अभी भी खुद कैफे संभाल रहा था और ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर महेश अपने परिवार के साथ गोवा या मनाली जैसी जगहों पर छुट्टियां मना रहा था। महेश का फोन बजा, एक नोटिफिकेशन आया, पेमेंट मिल गया। उसने फोन लॉक किया और वापस सो गया। असली फर्क पैसे का नहीं था, न ही टैलेंट का। फर्क बस इतना था कि करण हर दिन नए कस्टमर ढूंढता रहता था, जबकि महेश के कस्टमर उसे हर महीने अपने आप पेमेंट कर देते थे। आज के वीडियो में हम ठीक ऐसे ही बिजनेस के बारे में बात करेंगे। 8वां बिजनेस, कमर्शियल क्लीनिंग कंपनी। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक झाड़ू और पोंछे से करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया जा सकता है तो शायद आप हंसेंगे। लेकिन चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल जब आप अपने ऑफिस या मॉल जाएं तो बस एक चीज पर ध्यान दें। सुबह 8 बजे फर्श चमक रहे होंगे, रेस्टरूम एकदम साफ होंगे, शीशे साफ होंगे और कचरे के डिब्बे खाली होंगे। अब खुद से पूछिए, ये सब किसने किया? और सबसे जरूरी बात, इसके लिए पैसे किसने दिए? यहीं से बिजनेस शुरू होता है। भारत में हर साल नए ऑफिस, IT पार्क, हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, फैक्ट्री और वेयर हाउस बन रहे हैं। और इन सभी को रोजाना एक चीज की जरूरत होती है, सफाई। यह कोई लग्जरी नहीं है, यह एक जरूरत है। जरूरत पर आधारित बिजनेस आर्थिक मंदी के समय भी टिके रहते हैं। इसीलिए भारत का प्रोफेशनल क्लीनिंग मार्केट लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि साफ सफाई के स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। हालांकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत सफाई करना नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट है। सोचिए कि कोई हॉस्पिटल आपके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो आपको हर दिन नए कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इनकम पहले से ही सुरक्षित और तय हो जाती है। और एक और दिलचस्प बात, लोग इस बिजनेस में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वे सोचते हैं कि सफाई उन्हें खुद करनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस के मालिक का काम सफाई करना नहीं होता, उसका काम क्लाइंट बनाना, सिस्टम बनाना और यह पक्का करना होता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड पूरे हों। असल सफाई का काम टीम करती है। और याद रखिए, कस्टमर सफाई के लिए पैसे नहीं देता, वह मन की शांति के लिए पैसे देता है, ताकि उसकी चिंताएं दूर हो सकें। जब उन्हें पता होता है कि उनका ऑफिस हर सुबह साफ सुथरा मिलेगा, तो वे कीमत पर ध्यान नहीं देते, वे भरोसे को देखते हैं। और बिजनेस में भरोसेमंद होना सबसे कीमती चीज है। हालांकि जिस अगले बिजनेस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं,
उसमें ग्राहक आपको ठीक तब बुलाते हैं जब उनके पास बर्बाद करने के लिए 1 मिनट भी नहीं होता। इसी जल्दबाजी की वजह से इस बिजनेस में मुनाफा काफी अच्छा हो सकता है। 7वां बिजनेस, पेस्ट कंट्रोल कंपनी। सोचिए, एक रेस्टोरेंट के मालिक को रात 10 बजे कॉल आता है, किचन में एक कॉकरोच दिखा है और फूड इंस्पेक्टर आने वाला है। अगर यह समस्या हल नहीं हुई तो सिर्फ उस एक कॉकरोच की वजह से लाखों का नुकसान हो सकता है। अब मालिक के पास मौजूद विकल्पों पर विचार करें। वे लगभग न के बराबर हैं। इसीलिए पेस्ट कंट्रोल के बिजनेस में ग्राहक शायद ही कभी मोल भाव करते हैं। वे समाधान को प्राथमिकता देते हैं और जितनी ज्यादा जरूरत होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। भारत में रेस्टोरेंट, होटल, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, वेयरहाउस, हॉस्पिटल और हाउसिंग सोसाइटियों को रेगुलर पेस्ट कंट्रोल सर्विस की जरूरत होती है। और यह कोई एक बार का काम नहीं है। यह सर्विस कुछ महीनों में दोहराई जाती है, जिससे यह बार बार मिलने वाली सर्विस रेगुलर कमाई का जरिया बन जाती है। घर के रख रखाव के बिजनेस के साथ साथ पेस्ट कंट्रोल सर्विस की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि शहरों में घर, रेस्टोरेंट और कमर्शियल जगहें बढ़ रही हैं। लेकिन इस बिजनेस का एक और पहलू है जो मुझे बहुत पसंद है, रेफरल। अगर आप सच में किसी होटल की समस्या हल करते हैं तो वे न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे बल्कि अपने नेटवर्क के दूसरे होटलों को भी आपकी सिफारिश करेंगे। और बिजनेस में सबसे सस्ता कस्टमर वही होता है जो किसी मौजूदा कस्टमर के जरिए आता है। इसीलिए अनुभवी एंटरप्रेन्योर विज्ञापन से पहले सर्विस बेहतर करने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि एक खुश क्लाइंट 10 नए क्लाइंट ला सकता है। शायद इसीलिए यह बिजनेस सोशल मीडिया पर बोरिंग लगता है, हालांकि बैंक अकाउंट में यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत में एक और बिजनेस ने चुपचाप तेजी पकड़ी है। इसके लिए न तो सेल्स पर्सन की जरूरत है और न ही किसी फिजिकल दुकान की। बस एक मशीन और एक सही लोकेशन चाहिए। वह खास लोकेशन अपने आप हजारों कस्टमर को बदल सकती है। बिजनेस नंबर 6, वेंडिंग मशीन बिजनेस। एक छोटा सा सवाल, अगर मैंने 10 साल पहले आपसे कहा होता कि बिना दुकान खोले सामान बेचा जा सकता है तो शायद आप हंसते। फिर भी आज एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, हॉस्पिटल और कॉर्पोरेट ऑफिस में एक सेल्स पर्सन 24 जुलाई काम कर रहा है, और वह सेल्स पर्सन है वेंडिंग मशीन। सबसे दिलचस्प बात, यह मशीन कभी सैलरी बढ़ाने की मांग नहीं करती, कभी रविवार की छुट्टी नहीं लेती, कभी चाय पानी का ब्रेक नहीं लेती और कभी शिकायत नहीं करती। इसे बस एक चीज चाहिए, सही लोकेशन। बिजनेस की दुनिया में एक मशहूर कहावत है, प्रोडक्ट की कॉपी की जा सकती है लेकिन लोकेशन की नहीं। वेंडिंग मशीन बिजनेस इसी सिद्धांत पर काम करता है। सोचिए, एक आईटी कंपनी है जिसमें 1500 कर्मचारी हैं। हर किसी को दिन में 1 या 2 बार चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या स्नैक्स की जरूरत होती है। अगर हर कर्मचारी सिर्फ 50 रुपए खर्च करता है तो इससे महीने का कितना टर्नओवर हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मशीन एक ही जगह रहती है, कस्टमर उसके पास आते हैं। इसीलिए स्मार्ट एंटरप्रेन्योर सिर्फ मशीन नहीं खरीदते, वे लोकेशन खरीदते हैं। आज भारत में वेंडिंग मशीनें सिर्फ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक तक सीमित नहीं हैं। आपको ताजी कॉफी, प्रोटीन शेक, आइसक्रीम, सैनिटरी पैड, दवाइयां, किताबें, मोबाइल एक्सेसरीज, ताजा जूस और कुछ शहरों में सोने के सिक्के देने वाली वेंडिंग मशीनें भी मिल सकती हैं। संक्षेप में कहें तो मौके बढ़ रहे हैं जबकि कंपटीशन कम है। कैशलेस पेमेंट और सेल्फ सर्विस कल्चर के तेजी से अपनाने के कारण भारत का स्मार्ट वेंडिंग मशीन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि एक चेतावनी, कई लोग मशीन खरीदने की योजना तो बनाते हैं लेकिन लोकेशन के बारे में रिसर्च नहीं करते, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। एक औसत मशीन भी अच्छी लोकेशन पर पैसे कमा सकती है, जबकि खराब लोकेशन पर रखी गई बेहतरीन मशीन भी नुकसान का कारण बन सकती है। यह बिजनेस मशीन के बारे में नहीं है, यह लोकेशन के बारे में है। अगले बिजनेस आइडिया में भी मशीनें अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन एक अंतर के साथ। यहां ग्राहक मशीन के पास सिर्फ स्नैक्स के लिए नहीं बल्कि किसी खास समस्या को हल करने के लिए आते हैं। 5वां बिजनेस, कमर्शियल लॉन्ड्री बिजनेस। मैं गारंटी देता हूं कि आपने कभी किसी लॉन्ड्री बिजनेस के मालिक को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते नहीं देखा होगा। कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं और कोई लग्जरी ऑफिस टूर नहीं। फिर भी उनकी मशीनें हर सुबह काम करना शुरू कर देती हैं। यहां एक आसान सवाल है, 5 स्टार होटल, हॉस्पिटल,
हॉस्टल, पीजी, जिम, स्पा और रेस्टोरेंट में क्या समानता है? वहां रोजाना हजारों कपड़े, बेडशीट, तौलिए और यूनिफॉर्म धोए जाते हैं। और यह सिर्फ धोने की बात नहीं है, उन्हें समय पर धोना जरूरी है। अगर किसी होटल की बेडशीट तैयार नहीं है तो कमरा बेचा नहीं जा सकता। अगर हॉस्पिटल की बेडशीट साफ नहीं है तो सर्जरी में भी देरी हो सकती है। दूसरे शब्दों में, लॉन्ड्री कोई लग्जरी नहीं है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर है। और बिजनेस में जब कोई चीज इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाती है तो उसकी मांग आसानी से खत्म नहीं होती। कई होटल और हॉस्पिटल अपने लॉन्ड्री ऑपरेशन को इन हाउस चलाने के बजाय आउटसोर्स करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मशीनरी और मेंटेनेंस महंगे होते हैं और बिजली, पानी, स्टाफ और मरम्मत का प्रबंधन उनके लिए एक अतिरिक्त सिरदर्द बन जाता है। बिजनेस के मालिक सिरदर्द मोल नहीं लेना चाहते, वे उन्हें खत्म करना चाहते हैं। यहीं पर स्मार्ट एंटरप्रेन्योर की एंट्री होती है। यहां एक दिलचस्प बात पर ध्यान दें। इस बिजनेस में कमाई कपड़े धोने के काम से नहीं होती, यह कॉन्ट्रैक्ट से होती है। अगर आपके पास 20 होटलों के साथ सालाना कॉन्ट्रैक्ट है तो आप हर सुबह यह सोचकर नहीं उठते कि उस दिन आपको कोई ग्राहक मिलेगा या नहीं। इसमें ग्राहक पहले से ही तय होते हैं और यही बात बिजनेस को स्थिर बनाती है। हालांकि टॉप 4 बिजनेस और भी दिलचस्प हैं क्योंकि इनमें प्रोडक्ट आपका होता है, फिर भी कई ग्राहक उसका इस्तेमाल करते हैं और आपको हर बार पैसे मिलते हैं। चौथा बिजनेस, इक्विपमेंट और टूल रेंटल बिजनेस। सोचिए, किसी बिल्डर को सिर्फ 10 दिनों के लिए कंक्रीट कटर की जरूरत है। उनके पास 2 विकल्प हैं, या तो वे 3 रुपए लाख में मशीन खरीदें या 8,000 रुपए में उसे किराए पर लें। अगर आप बिल्डर होते तो क्या करते? जाहिर है आप किराए पर लेने का विकल्प चुनते। पूरा रेंटल बिजनेस इसी एक फैसले पर टिका है। इस बिजनेस का सुनहरा नियम यह है कि लोग चीज की ओनरशिप मालिक बनने के बजाय उसे इस्तेमाल करने एक्सेस के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं। नेटफ्लिक्स, उबर, स्पॉटिफाई और को वर्किंग स्पेस, ये सभी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और इक्विपमेंट रेंटल भी। भारत में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। हर शहर में नए अपार्टमेंट, सड़कें, वेयरहाउस और फैक्ट्रियां बनती हैं और हर प्रोजेक्ट में महंगे टूल्स का इस्तेमाल होता है। कॉन्ट्रैक्टर अच्छी तरह समझते हैं कि सिर्फ मशीन खरीदने से प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता और पेमेंट तो पूरा होने पर ही मिलता है। इसलिए वे खरीदने के बजाय किराए पर लेना पसंद करते हैं, जिससे एक अच्छा मौका बनता है। कुछ समय के लिए मशीन अपनी शुरुआती कीमत वसूलने के लिए काम करती है। उसके बाद लगभग हर बुकिंग से पूरा प्रॉफिट होता है। इसीलिए रेंटल बिजनेस को दुनिया के सबसे कम आंके गए कैश फॉलो बिजनेस में से एक माना जाता है। एसेट एक बार खरीदा जाता है, फिर भी यह रेगुलर इनकम देता है। अब हम टॉप 3 बिजनेस पर आ रहे हैं और गेम पूरी तरह से बदलने वाला है। अगला बिजनेस हर भारतीय घर से जुड़ा है। अगर इसे सही जगह पर सेटअप किया जाए तो यह रोजाना रेवेन्यू कमा सकता है। अब तक जिन बिजनेस पर बात हुई है उनमें एक कॉमन बात यह थी कि या तो मशीनें या एम्प्लॉय असली काम करते थे। बिजनेस नंबर 3 सीधे हर भारतीय की जिंदगी से जुड़ा है। आरओ वाटर एटीएम बिजनेस। मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछता हूं। आज सुबह आपने सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया? अपना मोबाइल नहीं, इंटरनेट नहीं, बल्कि पानी। आप पानी कल भी पिएंगे, परसों भी, अगले साल भी और अब से 100 साल बाद भी। टेक्नोलॉजी, एआई और बिजनेस मॉडल बदलेंगे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, पानी के लिए इंसान की जरूरत। ऐसे बिजनेस को नजरअंदाज करना जहां प्रोडक्ट की डिमांड कभी खत्म नहीं होती, एक बहुत बड़ी गलती है। आज पूरे भारत में लाखों लोग आरओ पीने के पानी के लिए पैसे देते हैं। आप लोगों को हर जगह बोतल वाला पानी खरीदते हुए देखेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, सरकारी ऑफिस, इंडस्ट्रियल एरिया, स्कूल, कॉलेज और टूरिस्ट स्पॉट पर। फिर भी एक दिलचस्प बात पर ध्यान दें। कस्टमर को सच में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बोतल किस कंपनी ने बनाई है। उन्हें बस एक चीज चाहिए, साफ पीने का पानी। और जो बिजनेस जीतता है वह ब्रांड से पहले जरूरत बेचता है। इसीलिए आरओ वाटर एटीएम का बिजनेस धीरे धीरे कई भारतीय शहरों में बढ़ रहा है। एक बार मशीन लग जाने और रेगुलर मेंटेनेंस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम सेट हो जाने के बाद मशीन पूरे दिन चलती रहती है, चाहे मालिक घर पर हो या किसी दूसरे शहर में। हालांकि लोग अक्सर यहां एक बड़ी गलती करते हैं। वे जगह के बजाय मशीन पर ध्यान देते हैं। याद रखें,
बिजनेस को जगह से चलाया जाता है, मशीन से नहीं। अगर कोई मशीन गांव के किसी सुनसान कोने में लगाई जाए तो उससे ज्यादा कमाई होने की उम्मीद कम है, लेकिन उसी मशीन को हॉस्पिटल के बाहर, मेट्रो स्टेशन के पास या इंडस्ट्रियल एरिया में लगा दें तो 1 महीने में आपका बैंक बैलेंस बदल सकता है। इसके अलावा क्योंकि कस्टमर खुद आपके पास आते हैं, इसलिए मार्केटिंग का खर्च अपने आप कम हो जाता है। हालांकि अगले बिजनेस मॉडल में मशीनरी, इन्वेंट्री या वेयर हाउस की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि एक बार प्रोडक्ट बन जाने के बाद लाखों लोग इसे दोबारा बनाए बिना इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस नंबर 2 है माइक्रो सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैं गारंटी देता हूं कि अभी आपके फोन में कम से कम 15 एप्लीकेशन हैं जिनके लिए आप हर महीने इनडायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, गूगल, चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी। क्या आप जानते हैं कि इन कंपनियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आपका मंथली पेमेंट। एक बार जब आप कस्टमर बना लेते हैं तो हर महीने इनकम आती रहती है। इस मॉडल को छोटे लेवल पर इस्तेमाल करके करोड़ों की कंपनियां बनाई गई हैं और इस मॉडल को माइक्रो सास के नाम से जाना जाता है। नाम सुनने में टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। एक सॉफ्टवेयर, एक प्रॉब्लम और एक मंथली सब्सक्रिप्शन। एक जिम ओनर के बारे में सोचिए जिसे मेंबर्स को मैनेज करना है, अटेंडेंस ट्रैक करनी है और रिन्यूअल रिमाइंडर भेजने हैं। या एक क्लिनिक जिसे अपॉइंटमेंट्स मैनेज करने हैं, एक स्कूल जिसे फीस जमा करनी है, या एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसे इन्वेंट्री की देखरेख करनी है। हर बिजनेस को एक आम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और क्या आप मजेदार बात जानते हैं? बिजनेस ओनर इनोवेशन नहीं ढूंढ रहे हैं, वे राहत ढूंढ रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा काम जो आमतौर पर उन्हें 1 घंटे में पूरा करने में लगता है, सिर्फ 10 मिनट में कर सकते हैं, तो वे आपको हर महीने पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए बड़ी ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनियां एक ही प्रिंसिपल फॉलो करती हैं: टाइम बचाएं और रेगुलर रेवेन्यू जनरेट करें। सॉफ्टवेयर का एक बड़ा फायदा यह है कि एक बार बन जाने के बाद यह एक कस्टमर 100 या 10,000 कस्टमर को भी सर्विस दे सकता है। आपको हर नए कस्टमर के लिए नई फैक्ट्री लगाने, नया वेयरहाउस बनाने या नया स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि सॉफ्टवेयर बिजनेस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन का फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं इसे नंबर 1 पर क्यों नहीं रख रहा हूं? क्योंकि नंबर 1 जगह सिर्फ किसी खास बिजनेस टाइप के बारे में नहीं है। सच कहूं तो अगर आप सच में इस नंबर 1 पॉइंट को समझ लेते हैं तो आप भविष्य में खुद ही फायदेमंद बिजनेस की पहचान कर पाएंगे। चाहे एआई का उदय हो, टेक्नोलॉजी में बदलाव हो या दुनिया कितनी भी बदल जाए, मेरा यकीन मानिए, यही वह सिद्धांत है जो अमीर उद्यमियों और औसत बिजनेस मालिकों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। और अब नंबर 1 की बात करते हैं, ऐसा बिजनेस जो आपको बार बार पैसे कमा कर देता है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आपने एक पैटर्न जरूर देखा होगा। क्लीनिंग कंपनियां, पेस्ट कंट्रोल, वेंडिंग मशीन, कमर्शियल लॉन्ड्री, इक्विपमेंट रेंटल, आरओ वाटर सर्विस और सॉफ्टवेयर, ये सभी अलग अलग तरह के बिजनेस थे। कुछ लोग कर्मचारियों पर निर्भर थे तो कुछ मशीनरी, टेक्नोलॉजी या सर्विस पर। फिर भी उन सभी में एक चीज बिल्कुल एक जैसी थी, और वही एक बात किसी बिजनेस को नंबर 1 बनाती है। मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता हूं। मान लीजिए आज आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, कस्टमर 10,000 रुपए देता है और चला जाता है। कल कमाई करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको एक नया कस्टमर ढूंढना होगा, मार्केटिंग, सेल्स और बातचीत संभालनी होगी और डिलीवरी का इंतजाम करना होगा। फिर आप अगले महीने और उसके अगले महीने भी यही पूरी प्रक्रिया दोहराते हैं। असल में अगर आप रुकते हैं तो आपकी कमाई भी रुक सकती है। अब एक अलग स्थिति की कल्पना कीजिए। एक कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और हर महीने अपने आप पेमेंट आ जाता है। आपको उन्हें बार बार मनाने, उनके पीछे भागने या बार बार सेल करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अच्छी सर्विस देनी है। इसी खास अंतर को रिकरिंग रेवेन्यू, बार बार होने वाली कमाई कहा जाता है। मेरा यकीन मानिए, दुनिया के सबसे सफल बिजनेस के पीछे यही छिपा हुआ राज है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, माइक्रोसॉफ्ट, जिम मेंबरशिप, इंटरनेट कनेक्शन, ऑफिस की सफाई की सर्विस या पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचिए। हर सफल बिजनेस किसी न किसी रूप में रिकरिंग रेवेन्यू बनाता है। इसीलिए समझदार एंटरप्रेन्योर बिजनेस चुनने से पहले बस एक सवाल पूछते हैं, कस्टमर कितनी बार पेमेंट करेगा? एक बार या बार बार?
आज भारत में लाखों लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन कई लोग गलत सवाल पूछते हैं। मुनाफा कितना है? हालांकि करोड़पति एंटरप्रेन्योर एक अलग सवाल पूछते हैं, वह मुनाफा कितनी बार दोहराया जाएगा? यह छोटा सा अंतर पूरा खेल बदल देता है। अगर आप मुझसे पूछें कि इन 8 बिजनेस मॉडल में से कौन सा सबसे अच्छा है, तो मेरा जवाब होगा कोई भी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे अच्छा बिजनेस स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे अच्छा सिद्धांत कभी नहीं बदलता। और वह सिद्धांत सरल है। ऐसा बिजनेस ढूंढें जहां कस्टमर बार बार पेमेंट करे। एक बार जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, तो जब भी कोई आपको बताए कि भविष्य में कोई बिजनेस बहुत मुनाफे वाला है, तो तुरंत खुद से एक सवाल पूछें, क्या इससे रिकरिंग मुनाफा होता है? बस इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको वो बिजनेस करना चाहिए या नहीं। यह आसान फिल्टर आपको 90% औसत मौकों से बचा सकता है। मैं इस वीडियो को एक विचार के साथ खत्म करना चाहता हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर लोग अलग अलग तरह के बिजनेस चलाते हैं, लेकिन असलियत यह नहीं है। फर्क इस बात का नहीं है कि बिजनेस किस तरह का है, फर्क इस बात का है कि वे उसे कैसे चुनते हैं। वे रोमांच के पीछे नहीं भागते, वे कैश फ्लो के पीछे भागते हैं। वे ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते, वे सिस्टम बनाते हैं। वे एक बार की बिक्री के पीछे नहीं भागते, वे ऐसे कस्टमर बनाते हैं जो बार बार आते हैं। शायद इसीलिए उनके बिजनेस बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन उनके बैंक बैलेंस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होते। तो अगली बार जब आप किसी बिजनेस आइडिया के बारे में सोचें, तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या यह बिजनेस मुझे एक बार पैसे देगा या हर महीने? अगर इस वीडियो में बताए गए 8 बिजनेस में से कोई भी ऐसा है जिस पर आपने पहले गंभीरता से विचार नहीं किया था, तो कृपया लाइक बटन दबाएं। कमेंट्स में बताएं कि किस बिजनेस ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया और क्यों। और अगर आप ऐसे और रिसर्च बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन से आगे बढ़कर असली बिजनेस मॉडल, असल पैसे और सच्ची वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं, तो हमारे चैनल मनी हैबिट्स विद अमर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।